नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 यानी आखिरी चैप्टर के आखिरी के 6 श्लोक। कुल मिलाकर के 78 श्लोक हैं चैप्टर नंबर 18 में। और आपको पता है कि ये कैप्सूल वीडियोस जो हैं ये किसी सीक्वेंस में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने भगवत गीता कहीं से अभी शुरू की थी और अब ये समाप्त करने जा रहा हूँ। जी नहीं, मैं बीच-बीच में से ही श्लोक उठाता हूँ, वर्सेस उठाता हूँ और आपके सामने लेकर के आता हूँ क्योंकि ये कैप्सूल वीडियोस मैंने बनाने का डिसीजन लिया था। तो भगवत गीता का हर श्लोक अपने आप में एक एक तरीके से रस से भरा हुआ है, ज्ञान के रस से भरा हुआ है, भक्ति के रस से भरा हुआ है, कर्म के ज्ञान से भरा हुआ है। सो आज जो आखिरी के 5 श्लोक हैं जिसमें अर्जुन और संजय ने अपनी कुछ बातें कही हैं, उन बातों को सुनने का एक अलग ही रस है। तो उन्हीं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस क्या करने जा रहे हैं? आई हैव रिटन दिस बुक। ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं, ये मेरी बुक से मैं सीधे लेकर के आया हूँ, क्योंकि मैंने आज कोई पीपीटी नहीं बनाई है। So without PPT, I'm going to whatever I have written in my book that I'm going to explain to you. ठीक है, उसको मैं पढ़ता चला जाऊंगा, बहुत ही सिंपल है एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इजीली। ठीक है, अगर आप चाहें तो अमेजन पर जा करके आप खरीद सकते हैं। मेरी बुक है, उसका नाम है विज्ञान खंड भगवत गीता। सो लेट मी शो यू कि आप कहाँ से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर देखें, भगवत गीता विज्ञान खंड। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो अमेज़न पर अगर आप जाते हैं तो ये बुक आपको दिखाई देगी, भगवत गीता विज्ञान खंड पेपर बैक। ये 20 नवंबर 2022 को ही रिलीज़ हो चुकी है ये बुक। सो इफ यू वांट टू बाय इट यू कैन बाय इट। अगर आप चाहें तो आप इसे खरीद सकते हैं। ठीक है? तो इसी बुक का जो 18वाँ चैप्टर है ना, उसी के आखिरी के 6 श्लोक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स कम बैक टू आवर मेन एजेंडा। तो 73वां श्लोक यानी 73rd वर्स क्या है? 73rd वर्स में अर्जुन भगवान कृष्ण के पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहता है कि हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मृति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ। ये जो 73वां श्लोक है बेसिकली ये अर्जुन का जवाब है। किस चीज का जवाब है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से एक प्रश्न पूछा था कि अब तुम्हें कोई और डाउट तो नहीं रह गया है? अगर रह गया है तो पूछो और उसके बाद लड़ाई के मैदान में उतरो। मेन एजेंडा ये है कि तुम्हें अपना कर्तव्य पूरा करना है और वो कर्तव्य है अपने शत्रुओं से लड़ना। तो अब भी अगर कोई संदेह रह गया है तो मुझे बताओ। ये भगवान कृष्ण ने पूछा था और 73वें श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण के पूछे गए इस प्रश्न के उत्तर में यही कह रहा है कि हे कृष्ण, अब मेरा सारा मोह दूर हो गया है। ठीक है? और आगे उसने कहा है कि आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मृति वापस मिल गई है। स्मृति वापस मिलने का क्या मतलब है यहाँ पर? स्मृति वापस मिलने का मतलब ये है कि वास्तविक लक्ष्य जो जीवन का होना चाहिए, वो लक्ष्य हम इस संसार में आने के बाद भूल जाते हैं, राइट? अगर मान लो आप किसी गाँव में जाओ, आप पुलिस वाले हो और वहाँ जाकर के आप ये भूल जाओ कि आपको यहाँ किस लिए भेजा गया था और वहाँ पे गाँव में ही रह कर के आप मज़े में आ जाओ। आप उन्हीं लोगों से आप घुल-मिल जाओ, वहाँ के अपराधियों से घुल-मिल जाओ, उन्हीं के साथ आपकी दोस्ती हो जाए। जिससे आपको अपना काम करने में, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में परेशानी आने लगे। इनफैक्ट परेशानी तो आएगी ही नहीं क्योंकि आप तो भूल चुके हो कि आप यहाँ किस काम के लिए आए थे, आप उन्हीं लोगों में रम गए। उन लोगों ने आपको खरीद लिया, अपने साथ बिठा कर के खिलाया-पिलाया और आप वहाँ पे जिन अपराधियों को पकड़ने आए थे, पता चला कि उन्हीं के साथ बैठ के खा पी रहे हो। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आपकी स्मृति भूल चुके हो आप। आपकी स्मृति ही गायब हो चुकी है कि आप किस लिए यहाँ आए थे। उसी प्रकार से जब इस मायावी संसार में मनुष्य आता है, तो उसकी स्मृति गायब हो जाती है इस माया में रहने के कारण। जब वो स्मृति वापस आती है, कब आती है? जब ये माया हटा दी जाती है। ये माया किसके द्वारा हटती है? परमेश्वर के द्वारा ही हटाई जा सकती है। ये रहती हमेशा है, केवल और केवल इसका प्रभाव परमेश्वर की कृपा से कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है? तो जब वो समाप्त हो जाता है, जैसे कि वो जो पुलिस वाला है जिसका एग्ज़ाम्पल मैंने दिया, अगर उसे कोई याद दिला दे कि कैसे मूर्ख हो तुम, जिन्हें तुम पकड़ने आए थे, तुम उन्हीं के साथ लगे पड़े हो, यहाँ पे खाना खा रहे हो, यहाँ पे उनके साथ पार्टियाँ कर रहे हो, तुम अपना कर्तव्य भूल गए हो। इस तरीके से अगर कोई उसे याद दिला दे, उसके भीतर के पुलिस वाले को जगा दे, उसके भीतर की अंतरात्मा को जगा दे, तो क्या होगा? वो वापस कहेगा नहीं, मेरा कर्तव्य कुछ और था, मैं इनसे दोस्ती करके समाज के साथ दुश्मनी नहीं कर सकता। मेरा कर्तव्य है समाज के इन शत्रुओं का नाश करना। तो जैसे ही उसे स्मृति वापस आएगी, जैसे ही
उसके उसे झकझोरा जाएगा। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को झकझोरा था, तो वैसे ही उसकी स्मृति वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर स्मृति वापस आने का मतलब ये है कि जीव का जो लक्ष्य है, जीव का जो वास्तविक लक्ष्य है, उस लक्ष्य का पता चल जाना। संसार में आने के बाद तो लक्ष्य बदल जाते हैं। हमें तो माया के चक्कर में कुछ और लक्ष्य दिखाई देते हैं। बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, ये है, समाज में मान है, प्रतिष्ठा है, उसको नीचा दिखाना है, पड़ोसी से बड़ी गाड़ी लेनी है, राइट? कहीं मेरी स बड़ी गाड़ी से बड़ी गाड़ी उसके पड़ोस में ना खड़ी हो जाए। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाती हैं। ये वास्तविक लक्ष्य नहीं है। जब हमें वास्तविक लक्ष्य प्राप्त होता है माया के हटने पर, तो हम कहते हैं कि हमें हमारी स्मृति वापस मिल गई। तो यहाँ पर अर्जुन यही बता रहा है कि अब मुझे मेरी स्मृति वापस मिल गई है, मुझे कोई डाउट नहीं है और मैं अपना काम करने के लिए फ़र्म हूँ और आपके आदेशानुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर, अर्जुन ने यहाँ ये कहा कि मेरा मोह दूर हो गया है। वो ये नहीं कह रहा कि उसका संदेह दूर हुआ है। आई रिपीट, वो ये नहीं कह रहा कि उसका संदेह दूर हुआ है, क्योंकि संदेह तो उसे था ही नहीं। उसे तो निश्चित रूप से युद्ध ना करना ही धर्म लग रहा था। याद कीजिए, शुरुआत में उसे तो युद्ध ना करना ही धर्म लग रहा था। उसे लगा था नहीं, युद्ध करूँगा ही नहीं। कोई संदेह नहीं था। उसको संदेह उसका दिमाग से जा चुका था। उसे मोह ने घेर लिया था। उस मोह की वजह से उसे कोई संदेह नहीं रहा था कि जो ये काम करने जा रहा हूँ, अपने ही लोगों से लड़ने जा रहा हूँ, ये गलत हो गया, ये गलत हो जाएगा। उसको पूरा विश्वास था कि अब वो गलत ही कर रहा है। उसे कोई संदेह नहीं था कि वो गलत नहीं कर रहा। ठीक है? यदि वह संदेह में होता तो भी अच्छी स्थिति में होता, किंतु वह तो संदेह के भी निचले स्तर पर था, जहाँ गलत ही सही लगता है, जहाँ कर्तव्य से भाग जाने का क्षणिक निर्णय भी सही लगता है। और ये सब बुराइयाँ जैसे भय, क्रोध, संदेह, अज्ञान ये तभी प्रकट होते हैं जब व्यक्ति स्वार्थ में गहरा डूबा हो, अहंकार में गहरा डूबा हो और इन सभी की एकमात्र जड़ है मोह। क्योंकि अर्जुन अब ये अनुभव कर पा रहा है कि वह करने वाला है ही नहीं, होता तो मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों की प्रेरणा से जन्मी प्रवृत्ति के कारण है। होता तो मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों की प्रेरणा से जन्मी प्रवृत्ति के कारण है और वही सुख और दुख का कारण है, वही अहंकार को बढ़ावा देने का कारण है। और इन सभी भावों को अब वो अनुभव नहीं कर रहा, अतः वह मोह दूर हो जाने की बात कर रहा है। ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ होता है जो भगवत गीता को पढ़ और सद्गुरु की सहायता से समझ लेता है। अर्जुन कहता है कि उसकी स्मृति उसे वापस मिल गई है। हमारी वास्तविक स्मृति ये है कि हम मूल रूप में ईश्वर का ही अंश हैं और हम अपने उसी अंश को भूल गए हैं। जब हमारा मोह दूर हो गया और मोह जनित वासनाएं भी जब नहीं रहीं, तो हम अपने वास्तविक रूप को जान जाते हैं और अपने किसी भी कर्तव्य में दृढ़ हो जाते हैं। ये था 73वां श्लोक यानी 73rd वर्स। अब आते हैं 74th वर्स पे। अब यहाँ पर 74th वर्स में संजय की बात हो रही है। संजय धृतराज से कह रहे हैं कि इस प्रकार मैंने अर्जुन और श्री कृष्ण इन दोनों महापुरुषों की बातचीत सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरा रोम रोम रोमांचित हो रहा है। भगवान कृष्ण और अर्जुन के मध्य वार्तालाप समाप्त हो चुका है और संजय इस समस्त वार्तालाप को धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। और अब इस वार्तालाप को सुनकर संजय अत्यंत रोमांचित अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि वो ही भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं और ये समस्त वार्तालाप उनके ज्ञान कोष को अमृत से भर चुका है। जो कुछ भी अर्जुन ने सुना वही तो संजय ने सुना, राइट? और वो भी बड़े ध्यान से सुना। उसकी पूरी श्रद्धा थी भगवान कृष्ण में, राइट? तो जो ज्ञान अर्जुन को मिला वही ज्ञान बिना मांगे संजय को मिल गया। 75वें श्लोक में संजय कहते हैं कि श्री व्यास जी की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से सुनी हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने था, किंतु संजय भगवान के सामने न होकर व्यास देव की कृपा से इस समय वार्तालाप को दूर बैठकर भी सुन रहे थे। इसका अर्थ ये है कि ईश्वर के इस गहरे ज्ञान का परिचय गुरु से ही मिलता है। गुरु के माध्यम से ही ईश्वर का ज्ञान प्रकट होता है। अतः यहाँ पर संजय गुरु की महत्ता को भी स्पष्ट कर रहे हैं। वेद व्यास जी सभी गुरुओं में श्रेष्ठतम हैं। अतः वो गुरु शिष्य परंपरा में भगवान कृष्ण के पश्चात सामान्य जन के लिए प्रथम गुरु हैं और उन्हीं के माध्यम से ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचा है। आइए देखते हैं 76वां श्लोक। 76वें श्लोक में संजय कहता है कि हे महाराज, मैं बार बार अर्जुन तथा श्री कृष्ण के मध्य हुए इस आश्चर्यजनक और पवित्र वार्ता का स्मरण करता हूँ और प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। भगवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा ऐसे रहस्य उद्घाटित किए गए हैं जो सामान्य मनुष्य अपनी बुद्धि से परख और सोच नहीं पाता। लेकिन जब कोई विस्मय में डालने वाला ज्ञान आपके सम्मुख रखे तो निश्चित ही आप रोमांचित हो उठेंगे और साथ ही स्वयं के भाग्य पर इतना हर्ष होगा कि क्या मैं इस लायक था भी जो ये प्रसाद मुझे मिला। ऐसी ही स्थिति में अभी संजय है और ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति कुछ ऐसा ही व्यवहार करता है कि बार बार वो उन बातों और दृश्यों को याद करता है जो उसके साथ घटित हुई और उसे एक ऐसा दिव्य अनुभव देकर गईं जो उसने कभी स्वयं से अनुभव किया ही नहीं था। आइए देखते हैं 77th वर्स। इस वर्स में संजय कहता है, इस श्लोक में यानी 77वें श्लोक में संजय कहता है
कि हे राजन, मैं भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करके आश्चर्यचकित और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। भगवान कृष्ण का विराट रूप स्वयं संजय ने भी देखा और बार बार वह रूप उनके स्मरण में आता है। और जीवन में प्राप्त इस अनमोल भेंट से वह इतना हर्षित है कि बार बार उस रूप का स्मरण कर स्वयं को धन्य करता हुआ हर्षित हो रहा है। कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी आशा ही न थी, जो बड़े बड़े ध्यानियों और ज्ञानियों तक को न मिला हो, तो इसे सौभाग्य की चरम सीमा ही कहा जा सकता है। या फिर श्री बांके बिहारी लड्डू गोपाल की असीम करुणा का प्रसाद। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अब आता है इस अध्याय का आखिरी श्लोक। इस आखिरी श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के विजय की समस्त आशाओं पर पानी फेरते हुए कहते हैं कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां परम धरोधर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। यही मेरा मत है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे भगवत गीता के कुछ और श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।